वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर इन बायोलॉजी दैट इज सेल, एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो उसका मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, या आप लोग सुन लेना। जूम ऐप पे मैंने पढ़ाया था पिछली बार आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, सेल क्या है? आप जानते हैं बच्चों, our earth is inhabited by different kind of living organisms which look very different from each other. These living organisms are bacteria, protista, fungi, plants and animals. The body of living organisms are made up of microscopic unit that is cell. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वेदर दे आर प्लांट एंड एनिमल्स, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल. Cell is the basic unit of life. If anybody asks you about the cell, what do you mean by cell? So simple. In simple manner, you just answer the question that cell is the structure and functional unit of all living organisms, or we can say cell is the basic unit of life. एक तो ये चीज़ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, वो सारे के सारे सेल के बने हैं। तो सेल जो है ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म है, एक किस्म का। अब ये जो सेल होते हैं बच्चा, इस सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? कैसे पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं सेल के? अकॉर्डिंग टू साइंस, one of the scientists, that is Robert Hooke, during the year 1665, when he observed under electron microscope, he found a honeycomb like structure and give them a name cellula, and after that cellula transfer into the cell. ये जो रॉबर्ट हुक के 1665 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। He did an experiment on the plants. He take cork of the plants and peel the cork of the plants, put into the slide and observe under the electron microscope. When they observed the electron microscope, he found a honeycomb-like structure. After that, when he found a honeycomb-like structure, after that, they came into the conclusion that कि प्लांट की बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल। इसने उसको सबसे पहले नाम सेलुला दिया था, फिर सेलुला ही वापस ट्रांसफर हो गया सेल में। सो बिफोर 1665 व्हाई सेल हैज नॉट बी डिस्कवर्ड? क्वेश्चन इज अराइजेस, 1665 से पहले क्यों नहीं सेल डिस्कवर हुआ? 1665 में ही क्यों हुआ? बिकॉज एज यू नो दैट ड्यू टू स्मॉल इन द साइज ऑफ द सेल, यानी कि सेल का साइज तो स्मॉल होता है। वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज, वी कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दैट बिफोर 1665 माइक्रोस्कोप भी प्रेजेंट नहीं था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और सेल का साइज छोटा होने की वजह से पहले डिस्कवर नहीं हो पाया। जब उसने माइक्रोस्कोप अपना बनाया तो 1665 में इसने उसको डिस्कवर कर दिया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. Generally, two type of organism are present: unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organism are those organisms which are made up of only one kind of cell, one type of cell, and all the activities of this organism are controlled by only one cell. And एग्जाम्पल में दूं आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज एमेबा, पैरामीशियम,
ये सारे के सारे यूनिसेलुलर, एक सेल के बने हैं। सारी एक्टिविटी इनकी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल करता है एक ही सेल से होती है। बट in case of multicellular organism, those organisms which are made up of more than two types of cell, or we can say more than two kinds of cell. यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप उस ऑर्गेनिज्म को बोलोगे जो एक से ज़्यादा सेल के बनते हैं, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड our body is made up of 76 trillions of cell. Out of that 76 trillions of cell, 28 billions of cell are present in our brain. So you people very well know that every cell need energy to perform a particular functions. Our eyes also contain a cell that is rod and cone cell. जब रॉड एंड कून सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एक कलर सेंसिटिव होता है, एक लाइट सेंसिटिव होता है। जब इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो तभी बोलते हैं विटामिन ए खाना चाहिए, इससे आंखें ठीक रहती हैं। हम चलते हैं, हमारे लेग्स में जो सेल्स हैं वो काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इस वक्त आपको, मेरे अंदर के सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। So every cell needed energy to perform a particular functions. Otherwise, अगर सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सेल जो है, सेल जनरली दो टाइप के होते हैं। एक हो गया प्रोक्रियाटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बोलते हैं। नॉन सेलुलर हो गए वी डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नॉन सेलुलर भी होते हैं ना, जिनकी बॉडी के अंदर सेल ही नहीं पाया जाता है। वो कौन है? वायरस है ना, वायरस नॉन सेलुलर है। वायरस के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। वायरस लैक एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन एंड हैज डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ until they enter a living body. Cellular organism, those organism which contain either one or many cells in their bodies, example bacteria, plant and animal. So cellular organism are again divided into following two main types, prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic किसे बोलते हैं बच्चा? Pro mean primitive and karyon mean nucleus. इसका मतलब है these have a primitive and incomplete nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल उन सेल को बोलोगे जिनके अंदर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। Thus they contain a prokaryotic cell in their body structure. ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को कंटेन तो करते ही हैं। ये मैंने आपको बोला। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल के तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं of a typical cell but lack nuclear membrane around their genetic substance DNA, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द नहीं होती है, इसकी जेनेटिक सब्सटेंस के इर्द गिर्द नहीं होती है। एंड आल्सो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, that is mitochondria, that is plasma membrane, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन में आते हैं और ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं इनके ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल का लाइफ स्पेन भी क्या होता है बच्चा? ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है और ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, इन बिटवीन होता है। इसकी एग्जांपल मैं दे दूँ आपको प्रोकैरियोटिक सेल की। बैक्टीरिया इसमें आते हैं, साइनोबैक्टीरिया इसमें आता है, और साइनोबैक्टीरिया को बाद में बोला गया ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोला जाता है इसको। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, यू का मतलब होता है गुड एंड क्रायन का मतलब होता है न्यूक्लियस। दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट सेल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। दीज सेल कंटेन
मेम्ब्रेन बाउंड सेल और सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी कि ये जो सेल्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड वेल डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन इसके डीएनए के इर्द गिर्द पाई जाती हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल का साइज हम देखेंगे बच्चा, वो 1 से 10 माइक्रोन मीटर होता है, और यूकैरियोटिक सेल का साइज अगर हम देखें 5 to 100 माइक्रोन मीटर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो बच्चे, ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके आगे, तो मैं ये अभी अपलोड कर देता हूँ, आपको पहुँच जाएगा, आप इसको सुन लें। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो मुझे बताएगा, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इंशाल्लाह टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ सक्सेसफुल डे, बेस्ट ऑफ लक।